नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी बातें बताता हूं। आज फिर बात इलेक्टोरल बॉन्ड की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसको कितना मिला, इस संबंध में जानकारी एसबीआई चुनाव आयोग को दे, चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक कर दे। पहले एसबीआई ने टाल मटोल की, बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला तो जानकारी समय से चुनाव आयोग को दे दिया गया। चुनाव आयोग ने उसे सार्वजनिक कर तो दिया, लेकिन किसी को ये पता नहीं चल पा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो भारी भरकम रकम है, जिसमें पता नहीं कितने शून्य हैं, वो किसने किसको दिया। अब जब ये पता ही नहीं चल रहा है कि फला पार्टी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड 500 करोड़ 600 करोड़ का खरीदा, वो दिया किसे, तो फिर इस जानकारी के सार्वजनिक होने से फायदा क्या हुआ। ये पता चल रहा है कि फला ने खरीदा, ये पता चल रहा है कि फला को मिला, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि किसने किसको दिया। फिर इस जानकारी का कोई मतलब नहीं रह गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का कोई मतलब नहीं रह गया। तो आपको भी लगेगा कि फिर फायदा क्या हुआ। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी परेशान कर रही है, और इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सो कॉज किया। जवाब दीजिए कि आखिर आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्पेशल कोड था, जो नंबर था, सीरियल नंबर, स्पेशल सीरियल नंबर, वो क्यों नहीं दिया। क्योंकि अगर वो सीरियल नंबर भी होता तो ये पता चल जाता कि इस सीरियल नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड इस तारीख में खरीदा गया और उसी नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड फला पार्टी के खाते में गया। तो ये बड़ी आसानी से इस बात का पता लगाया जा सकता था कि पैसा कहाँ गया, किस कंपनी ने, किस धन्ना सेठ ने किस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। तो अब एक बार फिर सोमवार के पहले सोमवार तक जवाब देना है एसबीआई को। एसबीआई फिर आएगा कोर्ट में और एसबीआई कहेगी कि माय लॉर्ड, इसीलिए तो हमने कहा था कि हमें थोड़ा और समय दे दीजिए, हमें 30 जून तक का समय दे दीजिए, आपने दिया नहीं, इसलिए हमने जो था हमने दे दिया। लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं, कौन मानेगा इस बात को कि जानकारी ये दे दी गई कि इतने तारीख को बॉन्ड फला ने खरीदा, इतने पैसे खरीदा। ये जानकारी दे दी गई कि फला फला तारीख में इस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में इतने पैसे आए, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर ही नहीं दिया। तो मतलब ये कि प्राइम एफएसआई मुझसे पूछेंगे, आपको भी बात समझ में आएगी कि उस नंबर को जानबूझकर विथहेल्ड कर दिया गया, उसे छुपा लिया गया है ताकि किसी को पता नहीं चले। हालांकि आजकल दुनिया बहुत एडवांस है, आप भी बहुत एडवांस है, पता चल रहा है कल से कहाँ किधर किधर। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा, एसबीआई को बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में कि ये हुआ तो क्यों हुआ। अब बात आती है कि जानकारी पता चल जाएगी, अभी भी कुछ पता चल रही है, कुछ तब पता चल जाएगी। अब एक बात जो अभी तक की जानकारी उपलब्ध है, मुझे लगता है कि उस पर बात करनी चाहिए। ये आंकड़े जब कल सार्वजनिक हुए और मैं जब आंकड़ों को देख रहा था तो उन आंकड़ों में जो चंदे की राशि दी गई थी, उसको देखने के बाद से मेरा सर चकरा गया। उन कंपनियों का नाम पढ़कर और उनके द्वारा दिए गए आंकड़े देखकर मुझे लगा कि देश का पूरा धन, पूरा पैसा तो इस राजनीतिक दलों के तिजोरी में बंद है। और जानते हो पैसा कैसा है? ये पैसा दिया कब गया? इलेक्टोरल बॉन्ड के ये मैक्सिमम पैसे जो दिए गए हैं, हजारों करोड़ रुपए, पता है कब के दिए गए? वो तब जब कोविड के थोड़ा सा पहले और कोविड के बाद। ये आंकड़े जो आए हैं अभी कोविड के बाद वाले, जिस दौरान ये कंपनियां, जिन्होंने, ये धन्ना सेठ जिन्होंने सरकार को, पॉलिटिकल पार्टी को जो पैसा दिया है, ये वही कंपनियां हैं, याद करिएगा, हो सकता है आपकी भी कंपनी हो, जिन्होंने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह काट ली ये कहते हुए कि हम घाटे में हैं, अपने कर्मचारियों का ले ऑफ कर दिया, निकाल दिया ये कहते हुए कि हम नहीं रख सकते। उसमें से कुछ कर्मचारी आत्महत्या कर लिए क्योंकि नौकरी चली गई थी। ये खबरें भी आपने सुनी होगी। तो मतलब ये जिन कंपनियों को 5%, 7%, 10% अपने एम्प्लॉय के लिए इंक्रीमेंट देने में पीड़ा होती है, उसने 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपया दे दिए पॉलिटिकल पार्टियों को। अब पीड़ा होगी कि नहीं होगी पता नहीं। अगर आपको नहीं हो रही है तो आप फक्त हैं, चाहे इस पार्टी के हो या उस पार्टी के। मुझे तो पीड़ा हो रही है, आम आदमी को पीड़ा हो रही होगी कि 5% नहीं दिया, 10% नहीं दिया, और मेरी खून पसीने की कमाई थी, हमारे लाला मालिक ने
कर्मचारी के मालिक ने उठा करके किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। अब क्यों दिया? पैसा कोई मुफ्त में देता है क्या? ऐसे देता है क्या? बहुत मुश्किल है भाई साहब। 500 रुपया बचाने के लिए लोग गलत बिल लगा देते, 12,000 रुपया का टैक्स बचाने के लिए पता नहीं किस किस तरह का फर्जी बिल जमा किया जाता है। ऐसे में ये कंपनियां ऐसे तो देंगे नहीं, तो फिर क्यों दी? तो आंकड़े बताते हैं, जो तथ्य आए हैं बताते हैं कि ये कंपनी जिसने सबसे ज्यादा चंदा दिया, नाम आपको पता हो गया होगा, मुझे नाम ऐसे लोगों का लेने का कोई फायदा नहीं है, तो जिसने सबसे ज्यादा चंदा दिया, पता चला कि 10 साल तक ईडी और आईटी के राडार पर थी वो कंपनी। तो मतलब ये कि जिसको जितना डराया गया उसने उतना ही अपना जेब ढीला किया। अब इसके बाद जब ये आरोप लगता है कि ईडी और आईटी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, तो अब तो लग रहा है कि वसूली के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और पीड़ा ये, विडंबना ये कि आपके खिलाफ अगर कोई गुंडा मवाली, आपके खिलाफ अगर कोई गुंडा मवाली वसूली करे तो आप पुलिस में जाएंगे, लेकिन इनके खिलाफ नहीं जाएंगे। हालांकि आंकड़े बता रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा पैसा मिला है बीजेपी को मिला है। जाहिर सी बात है, वह भी नहीं हुई जब सबसे सरकार में जो पार्टी होगी सब पैसा तो सबसे ज्यादा मिलेगा, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा मिला है। टीएमसी को भी खूब मिला है, साउथ की पार्टी को खूब मिला है। अब एक एक नाम मत गिनवाइए, सबको मिला है, कांग्रेस को मिला है, सबको मिला है। लेकिन बात वही आती है कि जो ये स्कीम आई थी ना, गोपनीयता रखनी है, बताना नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा जी, आप दे दो। तो ये स्कीम दरअसल इस सरकार की आई है, तो सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे। और इसलिए भी कि ईडी और आईटी सरकार के पास है और सरकार को ज्यादा पैसा मिला है। तो भाई साहब, मेरा मन तो बेचैन है, आपका भी मन बेचैन हो रहा होगा। और मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो पैसा है इलेक्टोरल बॉन्ड, मैं इसे ब्लड मनी मानता हूं। क्यों भाई? इसलिए कि आपके खून पसीने की कमाई आपकी कंपनी ने, आपके लाला ने आपको नहीं दिया और उठा करके सरकार को दे दिया। और सरकार को क्यों दे दिया, या किसी पार्टी को दे दिया, क्यों दे दिया? डर के मारे दे दिया। तो ये खून पसीने की कमाई अगर इस तरह चली गई तो ये ब्लड मनी नहीं हुआ क्या? मैं तो इसे मानता हूं। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। वीडियो बना रहे हैं अब है, मुझे उम्मीद है मेरे गुस्से में, मेरी इस पीड़ा में आप भी शामिल होंगे। धन्यवाद।